प्रयागराज के पावन धरती पे आपका स्वागत है। अभी मैं यहाँ पे एक अखाड़े में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे मौजूद होने का कारण 12 साल से फंसे हिंदुओं को, जो पाकिस्तान में फंसे हिंदू भाई जो हैं, उनको लाने का जो कार्य किया जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं के साथ में मौजूद हूं और जानना चाहता हूं कि क्या क्या परिश्रम कर रहे हैं इस कार्य को सफल करने में और आगे क्या इनकी प्लान चल रही है, उनके बारे में भी मैं जानने की कोशिश करूंगा विस्तार से। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक बहन, उनसे बात करना चाहूंगा। जी बहन, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम वृंदा चौधरी और इस साइड आ जाइए थोड़ा। जी, मैं धर्मास फाउंडेशन से वृंदा चौधरी। और आज मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं को हम यहाँ लाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और 2014 में जब से सीएए लागू हुआ है, तब से हमने इस कार्य को करना प्रारंभ किया है और ये कार्य अभी तक चल रहा है। और बहुत हम धन्यवाद करते हैं अमित शाह जी का, जो कि उन्होंने इस पावन पवित्र कार्य को आगे बढ़ाया। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज तक पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं के लिए सोचा नहीं किसी ने। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, जो कि धर्मास फाउंडेशन से हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सोचा और वो कार्यरत हैं इस चीज के लिए। पिछले 12 सालों से हम ये कार्य कर रहे हैं और अब तक हम 15,000 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को ला चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम किस तरह से वहाँ पे पाकिस्तानी हिंदुओं की जो दुर्दशा है, उसके लिए यहाँ हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए, धर्मास फाउंडेशन को सपोर्ट किया जाए। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू इतना पवित्र पावन कार्य कर रहे हैं, चाहते हैं कि इसमें आप लोग हमारा पूरा सहयोग करें। और जो पहला महाकुंभ है, इस महाकुंभ के लिए हम पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भाइयों को लेकर आए हैं इस पवित्र पावन प्रयागराज की भूमि से। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये कार्य शुरू हुआ उस समय आप लोगों के साथ में जो जुड़े हुए लोग थे, किसका किसका सपोर्ट मिला आपको और कितना कष्ट करने के बाद ऐसा कदम उठाने में तो कष्ट आया ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है जो हमारे हिंदू भाई फंसे हुए हैं। आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, बांग्लादेशी परेशान करते हैं हमारे हिंदू भाई के साथ, अभद्र व्यवहार करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा देखने को मिला है। तो उस सब को लेकर आपने ये जो संकल्प किया कि हम सब हिंदुओं को इजाजत मिले, अगर सरकार का परमिशन मिले तो हम बांग्लादेशी से भी यहाँ लाएंगे और पाकिस्तान से, तो इसमें किसका किसका सहयोग मिलता है आपको? जी, हमें काफी सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों से और सरकार से भी हमें सपोर्ट ये है कि सीए उन्होंने लागू किया, इसके कारण हम इनको ला पा रहे हैं। और हम प्रयत्नरत हैं कि बांग्लादेश से भी हमारे हिंदू शरणार्थी भाइयों को लेके आया जाए। और इसके लिए हमने जनसभाएं रखी और जयपुर में भी हिंदू आक्रोश दिवस के रूप में हमने इसको बताया गया कि किस तरह से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कार्य हो रहा है, कितना घृणित कार्य, उस चीज के लिए मैं चाहूंगी कि सरकार थोड़ा सा सोचे कि जब यहाँ पे इलीगली 10 करोड़ रोहिंग्यास रह सकते हैं तो हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं। तो मैं जनता से भी इस चीज के लिए सपोर्ट मांगूंगी। माननीय प्रधानमंत्री से भी ये मैं उम्मीद करूंगी कि वो भी इस कार्य के लिए आगे आए, हमें मदद करें कि किस तरह से हम इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार का हमें सपोर्ट होगा तो हम इस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो आज हमें वीजा मिलते हैं, लेकिन जो अगर हमने 200 लोगों के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं वहां से, तो 20 या 30 का ही हो पाता है, नहीं हो पाता है, मुश्किल होती है। लेकिन हमें इतना पता है कि आज नहीं तो कल इस चीज को करना ही है और होता ही रहेगा इस काम। हम लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस कुंभ के मेले के बारे में क्या बताना चाहेंगी? और यहाँ कितने जो पाकिस्तान से अपने हिंदू भाई हैं जिनको लाई हैं, कितने लोग आए हैं स्नान करने के लिए इसमें? जी, पाकिस्तान से हमारे कुछ भाई आए हुए हैं अभी और 3 भाइयों को हम लेकर आए हैं। आपसे हम उनसे आपकी बात भी करवाएंगे कि किस तरह से आज जब वो इस पावन पवित्र भूमि पे उन्होंने कदम रखा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे कि वहाँ जो हमारे साथ जो व्यवहार होता था, वो आज भारत में रह करके जब उन्होंने इस धरती को छुआ तो लगा कि वास्तव में भारत की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। और उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी कि वो जीवन में कभी महाकुंभ को दर्शन कर पाएंगे। और आज हम डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू के माध्यम से, धर्मास फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। अगर डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू नहीं होते तो ये कार्य मुझे नहीं लगता कि संपन्न हो पाता। वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, जबकि वो एक डॉक्टर है और लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से समर्पण है वो देश के प्रति, लोगों के प्रति, पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं के प्रति। और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ चढ़ करके उनको लेके आने के पूरा प्रयत्न करेंगे, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं रखेंगे।
हमारे भाइयों के अंदर अगर ऐसा हौसला होता है तो हमारे एक भी हिंदुस्तानी भाई बाहर देश में नहीं भटकेंगे, ना ही उनका परिवार मुसीबत में आएगा नजर। तो मैं उन लोगों से भी जुड़ूंगा जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हैं अपने परिवार को छोड़ के। अभी वो लोग तो शामिल हो चुके हैं हमारे देश में, लेकिन उनका परिवार जो है पाकिस्तान में फंसा हुआ है, जिनके वजह से उनका हम शक्ल नहीं दिखा सकते, नहीं तो वहां पे उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा। हमारे साथ पाकिस्तानी हिंदू जो हमारे हिंदू पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनसे मैं जुड़ता हूं, जैसे कि आप लोगों को बताया कि उनके साथ भी जुड़ूंगा और उनकी समस्या का जो भी होगा आप लोगों के साथ लाइव निवारण करूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी, आपका नाम क्या हुआ? नाम मेरा मुकेश जी। पाकिस्तान में आप कब से हैं? पाकिस्तान में 7 पीढ़ियों से, बंटवारे से पहले ही वहाँ एक ही देश था, पाकिस्तान का नाम तो बाद में आया है जी। वहाँ से पहले थे, वहीं रह रहे थे, वहीं फंस गए थे। उसी हिसाब से अभी धीरे धीरे वहाँ जो जितने भी हिंदू पीड़ित परेशान है, दुखी है, बुखी है, वो वहाँ के परेशान भी बहुत करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट वीजा देती जा रही है, वैसे ही डॉक्टर ओमेदर जी और जय भाई साहब का संकल्प उन्होंने लिया है। जितने भी हिंदू और कहीं भी दूसरे विदेशों में फंसे हुए हैं, वो उन्होंने संकल्प लिया है, तो उन सबको यहाँ लेके हिंदुस्तान में बसाएंगे। जी, तो आपका परिवार अभी? मेरा परिवार, आधा परिवार यहाँ है, मेरी भाई बहन बाकी तो वहीं है। अभी तक उनको वीजा मिला हुआ नहीं है, तो जैसे ही वीजा मिलते ही वो तुरंत पूरे हिंदू के जितने भी है उनकी दिल की धड़कन का आवाज यही है, कभी भी बॉर्डर की छूट मिले तो 100% हिंदू जितने ही हैं वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। सामने आने के बाद में हमारे डॉक्टर रत्नो जी और जय भाई साहब और उनकी टीम का साथ सहयोग 100% पूरा है। राशन से लेकर दवाई से लेकर जितने भी खान पीन की जो भी उपलब्ध करवाते हैं डॉक्टर ओमेदर रत्नो जी, जो नियमित कम और ये हमारी फाउंडेशन के माध्यम से सारा सब कुछ वही देखभाल करते हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवक मौजूद है, उनसे भी बात करूंगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? राजेश बिल। कितना दिनों से पाकिस्तान में हैं? अब हम 2014 से पहले फंसे हुए थे और 2014 को हमने यहाँ से वीजा लेके और भारत आ गए थे। भारत आ गए थे? आप अकेले आए हैं कि पूरा परिवार के आपके सदस्य जो भी हैं? नहीं, मेरी आधी फैमिली यहाँ है, आधी फैमिली वापस है, वहीं पे है। आधी फैमिली है। तो बात होती है? हाँ, बात होती है, फोन के जरिए बात होती है। क्या चाहते हैं आप, परिवार यहाँ आ जाए? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं मोदी सरकार, योगी सरकार से कि जो वीजा की रुकावट आ रही है, ये वीजा की रुकावट ना हो और वीजा खोल दिया जाए और सारा परिवार एकजुट हो जाए। जी, मोदी सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा परिवार वापस हमारे हिंदुस्तान में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही मांग करते हैं। जी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनका भी इंटरव्यू लूंगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? देव विल। कितने दिनों से आप पाकिस्तान में फंसे हुए हैं? हम 2014 से पहले वहीं थे और 2014 में हम यहाँ आ गए हिंदुस्तान। जी, आप अकेले आए कि और भी परिवार? मेरी आधी फैमिली यहाँ है, आधी फैमिली अभी तक वहीं फंसी हुई है। वहीं पे है जी। तो क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से या मोदी सरकार, योगी जी से यही मेरा निवेदन रहेगा कि वीजा का सिलसिला थोड़ा स्पीड में बढ़ाइए, क्योंकि वीजा काफी लोगों की लग नहीं रही है। अभी भी कम से कम नहीं तो लाखों में वीजाएं अप्लाई की हुई है वहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन वीजा अभी तक किसी की भी लग नहीं रही है। तो वीजा लगेगी जैसे जैसे लोग आएंगे। मोदी जी भी हैं, तो मोदी जी चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी हमारे पास रहे, लेकिन मोदी जी को भी कुछ ऐसे मतलब संकोच रहती है कि हो ना हो कोई मीठा मीठा बात करके हमारे हिंदुस्तान में घुस के हमारे हिंदुस्तान को खोखला करने ना लगे। तो इसके बारे में मोदी जी भी थोड़ा भयभीत रहते हैं। तो आप हिंदुस्तान के बारे में क्या बताना चाहेंगे हिंदुस्तान के बारे में? हम हिंदुस्तान के असली मालिक हैं, हम यहीं रहते थे, हमारे परदादा वगैरह सब यहीं थे। 19 के अंदर हम लोग वहाँ गए थे और फिर अब धीरे धीरे यहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, तो आपको जरूर मोदी जी बुलाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था, रहेगा ही ना। हमारे हिंदुस्तान का आन बान शान, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं जो बाहर देशों में फंसे हैं, मैं भी आग्रह करूंगा अपना देश के प्रधानमंत्री से कि जल्द से जल्द उनको वीजा दिया जाए और उनको भी वापस ले आया जाए, ताकि वो अपने हिंदुस्तान में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके, अपने परिवार के परिजनों के साथ खुशी से अपना जिंदगी बिता सके। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहे आर भारत एक्सप्रेस न्यूज। प्रयागराज से राजेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।